एक दिन एक लड़की तब पूरी तरह हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी सबसे सिडक्टिव पोज का एक बड़ा सा स्कल्पचर बना दिया है। वो पोज सिर्फ उनके बीच की एक निजी बात थी, लेकिन उसने उस स्कल्पचर को गैलरी की सबसे सामने वाली जगह पर रख दिया था और उसके नीचे उसने लड़की का नाम भी लिख दिया था। लोग उसके आसपास खड़े होकर उसी के बारे में बात कर रहे थे और वो बस खाली नजरों से सब देख रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आया, मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह किए बिना अपनी अवार्ड विनिंग आर्ट पीस की तारीफ करने लगा। लड़की कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड ने सूजी को मैसेज किया और बोला, तुम मेरी आर्ट पीस बनकर शर्मिंदा हो गई, लेकिन मैं अपने आर्ट में उसी को जगह देता हूँ जिससे सच में प्यार करता हूँ। सूजी के दिल में बहुत दर्द था और वो बस इतना ही कह पाई, कम से कम पहले मुझसे पूछ तो लेते। ऐसा लग रहा था जैसे सारी गलती सिर्फ सूजी की ही हो। अगले दिन सुबह उसके एक दोस्त ने उसे समझाया कि कोई भी आर्टिस्ट बिना सच्ची फीलिंग्स के किसी को मॉडल नहीं बनाता। मुझे लगता है वो सच में दिल से तुम्हें चाहता है। ये सुनकर सूजी को थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन रात में उसकी एक और दोस्त ने चेतावनी दी कि उसका बॉयफ्रेंड भरोसे लायक नहीं है। ये सुनकर सूजी ने अचानक तय किया कि अब वो उसके स्टूडियो में जाकर खुद सब देखेगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी एक स्टूडेंट को किस कर रहा था। उसी पल वो सारी मीठी बातें जो उसने सूजी से कही थी उसके दिमाग में घूम गईं और सूजी समझ गई कि वो सिर्फ एक खेल का हिस्सा थी। उसने वहीं फैसला कर लिया कि ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। उस रात सूजी खुद से भागने के लिए एक बार में चली गई। तभी एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग प्लेबॉय अंदर आया। सारी लड़कियां उसे देखकर शर्मा रही थीं, लेकिन वो सीधा सूजी के पास आया। सूजी ने पहले उसे मना कर दिया, लेकिन जब वो फिर से वापस आया और उसके पास बैठ गया तो सूजी जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने बड़ी शांति से उसकी तारीफ की। उसके शब्दों में एक हल्की सी मिठास थी जो धीरे धीरे सूजी को आकर्षित करने लगी। फिर उसने सूजी को डार्ट गेम खेलने के लिए बुलाया। खेल के दौरान उसने बहुत हल्के से सूजी का हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। उसके स्पर्श में एक अजीब सी राहत थी। जब डार्ट टारगेट पर लगा तो सूजी खुशी से उसे हाई फाइव दे बैठी। अब वो लड़का और थोड़ा भावनात्मक रूप से करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने हल्के से उसका माथा छुआ और बोला, तुम मुस्कुराती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। सूजी को ये लाइन थोड़ी चिपकू लगी, लेकिन फिर भी उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। अब उस लड़के ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने सूजी की कलाई पर एक छोटा सा तितली का डिजाइन बनाया और मुस्कुराकर बोला, अगर अगली बार मिलने तक ये डिजाइन तुम्हारी कलाई पर रहा तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन सच्चा है। जब सूजी ने पूछा कि तितली ही क्यों, तो वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, तितली अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही फूल पर टिकती है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा मीठी रहे। फिर उसने बहुत नरमी से उस डिजाइन पर फूंक मारी, जैसे सब कुछ यूं ही कैजुअली कर रहा हो, लेकिन उसकी हर हरकत पहले से प्लान की हुई थी। जब वो थोड़ा झुककर अपनी गर्दन के पास की तितली वाली टैटू दिखाता है तो सूजी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उसकी गहरी और ख्याल रखने वाली नजरों ने सूजी के दिल को पूरी तरह छू लिया। जब वो लड़का थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है तो सूजी ने हल्का सा पीछे हटकर रुकावट दिखाई, लेकिन तभी उसने बहुत कोमलता से सूजी के सिर पर हाथ रखा। इतना नरम इशारा कि सूजी के अंदर की सारी शंकाएं पिघल गई। उस रात सूजी और जेयॉन बार के बाहर खड़े होकर चांदनी देख रहे थे। जेयॉन ने अपनी जेब से 2 आखिरी सिगरेट निकाली, एक खुद के लिए और एक सूजी को दी, लेकिन सूजी को स्मोक करना आता ही नहीं था। तभी हल्की नशे में एक महिला वहां से गुजरी और सिगरेट मांगने लगी। शायद वो जेयॉन की अच्छी शक्ल से आकर्षित हो गई थी। उसे दूर रखने के लिए सूजी ने वो आखिरी सिगरेट अपने होठों पर ही रख ली, जबकि उसे पता ही नहीं था कि उसे सही से इस्तेमाल कैसे करते। वो शराबी औरत चली गई और ये देखकर जेयॉन ने हल्की मुस्कान के साथ सूजी को देखा और उसे अपने घर आकर ट्यूशन लेने का न्योता दिया। सूजी थोड़ी हिचकिचाई और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने सुना कि जेयॉन किसी से फोन पर बहुत करीब वाले अंदाज में बात कर रहा था। ये सुनते ही सूजी का मूड पूरा खराब हो गया और वो बिना कुछ कहे बार से निकल गई। अगली सुबह सूजी ने अपने बाल छोटे कर लिए और ठान लिया कि अब वो अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करेगी। उसने सोचा कि अब वो पढ़ाई पर ध्यान देगी, लेकिन जब वो पेंटिंग का सामान खरीद रही थी तभी उसने एक पल के लिए जियोन की झलक देखी। जैसे ही वो उसके पीछे भागी, जियोन गायब हो चुका था। तब सूजी को एहसास हुआ कि वो इस लड़के के लिए सच में भावुक होने लगी थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ एक ग्रुप मिक्सर इवेंट में चली गई और वहीं किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। दोनों ने किसी को नहीं बताया कि वो पहले मिल चुके हैं। इंट्रोडक्शन के समय सूजी को पता चला कि उसका नाम जियोन है और जियोन को भी अब सूजी का नाम पता चला। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। सूजी उसे देखती रही और खुद को समझाने लगी कि शायद पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। जब सूजी
सूजी अपनी प्लेट से ब्रेड का आखिरी टुकड़ा उठाने वाली थी, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने वो टुकड़ा पहले ही ले लिया। ये देखकर जियोन ने बहुत ही विनम्रता से सूजी के लिए एक और प्लेट ब्रेड ऑर्डर कर दी। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन जियोन बस चुपचाप सूजी को ही देख रहा था। सूजी को लगा शायद इस बार सब कुछ सच में सही दिशा में जा रहा है, लेकिन तभी वेट्रेस अपना फोन टेबल पर भूलकर चली गई। जियोन उस फोन से फ्लर्ट वाले अंदाज में खेलने लगा। ये देखकर सूजी थोड़ी असुरक्षित महसूस करने लगी। उसके मन में शंका आई कि शायद जियोन की मीठी बातें करना सिर्फ उसकी आदत है। जियोन ने सूजी का मूड समझ लिया और उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया। वापस आते समय उसने धीरे से पूछा कि उस दिन सूजी बिना कुछ बोले क्यों चली गई थी। बात करते करते उसने बहुत नेचुरली सूजी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसी समय उसकी कलाई पर वही तितली वाली ड्राइंग दिख गई जो जियोन ने बनाई थी। ये देखकर जियोन हल्के से मुस्कुराया। उस पल सूजी को लगा शायद सच में जियोन ही उसका किस्मत वाला साथी है। रात तक सूजी उसके मैसेज का इंतजार करती रही, लेकिन खुद रिप्लाई करने से डर रही थी। अगले दिन क्लास में अचानक उसने अपनी दोस्त से कहा, चलो जरा हॉलवे में घूम आते हैं, शायद जियोन मिल जाए। लेकिन बहुत घूमने के बाद भी जियोन नहीं मिला। इसी चक्कर में सूजी अपना असाइनमेंट भी मिस कर गई और टीचर ने उसे डांट दिया। क्लास के बाद सूजी अपने दोस्तों के साथ घर चली गई। एक दिन सूजी को पता चला कि उसकी एक क्लासमेट अपने ब्लूटूथ ईयरफोन भूल गई है, तो वो तुरंत मदद करने निकल पड़ी। जैसे ही वो स्कूल वापस पहुंची, वो सीधे जियोन की स्कल्पचर क्लासरूम की तरफ भागी, सोचते हुए कि शायद वो वहाँ हो। लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक विशाल तितली की मूर्ति मिली जो जियोन का अवार्ड विनिंग आर्ट पीस था। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद एक शाम सपना जैसा पल आ गया। उस दिन क्लास के बाद सिर्फ सूजी ही कमरे में बची थी, तभी अचानक जियोन उसके पीछे आ गया। उसे पता चल गया था कि सूजी उसे ढूंढने स्कल्पचर रूम गई थी, इसलिए वो यहाँ आया था। थोड़ी जिद्दी सूजी ने ये मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने जियोन का चेहरा देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके चेहरे पर हरा रंग लगा दिया। दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक और मस्ती हुई और इस प्यारे सीन को देखकर गुजरते हुए स्टूडेंट्स भी मुस्कुरा उठे। रात में सूजी ने अपना स्कल्पचर असाइनमेंट पूरा किया और जियोन ने सूजी का स्केच बनाया। घर लौटते समय रास्ते में गिरे सकुरा के फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। एक बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया था। सूजी ने स्ट्रेच किया तो जियोन ने पीछे से उसकी बाहें पकड़ ली और बोला, स्कल्पचर बनाने के बाद स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है। फिर उसने बहुत नेचुरली उसे हल्के से गले लगा लिया। सूजी की बेस्ट फ्रेंड ने उसे चेतावनी दी कि जियोन आमतौर पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपने आर्ट में शामिल नहीं करता, लेकिन सूजी को लगता था कि उनका कनेक्शन दूसरों से अलग है। उसी रात दोनों एक बार में गए जहां जियोन ने उसे अपने करीब खींचा और हल्के से उसके कान पर काटा। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक हो गया और सूजी ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी कोई अचानक टकरा गया और वो पल टूट गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर सूजी वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि एक लड़की जिसका नाम चा था, वो जियोन को अपने साथ गेम खेलने बुला रही थी। जियोन ने पहले सूजी की तरफ देखा और चा के बुलाने को मना कर दिया और सूजी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन तभी चा ने सूजी का हाथ पकड़कर उसे भी गेम के लिए बुलाया और तभी सूजी ने देखा कि चा की कलाई पर भी वही तितली वाला डिजाइन बना हुआ है। सूजी का दिल उसी पल टूट गया। अब सब कुछ साफ हो गया था। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई, लेकिन जियोन उसके पीछे पीछे आया और बार बार समझाने लगा कि वो तितली चा ने खुद बनाई थी, उसने नहीं। लेकिन सूजी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने ठंडे चेहरे के साथ उसे वापस भेज दिया। घर लौटकर सूजी अपने बिस्तर के किनारे बैठकर सोचने लगी, क्या जियोन ने कभी उसे सच में सीरियसली लिया भी था? और आखिरकार उसने तय कर लिया कि ये रिश्ता अब यहीं खत्म होना चाहिए। कुछ समय बाद जियोन सूजी की क्लास में आ गया। जब सूजी अपने क्लासमेट के लिए स्कल्पचर पोज दे रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ी। जियोन तुरंत दौड़ कर आया और उसे उठा लिया, लेकिन भावनात्मक रूप से टूटी सूजी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। जियोन बोला, मैं बस तुम्हें देखने आया था। लेकिन अब सूजी उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही थी। उसके बाद भी रात में सूजी घर पर बैठकर यही सोचती रही, क्या जियोन हर लड़की के साथ ऐसा ही करता होगा? इसी शक में उसने उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। जब जियोन ने कॉल किया तो पहले सूजी ने रूखे अंदाज में बात की, लेकिन उसकी मीठी बातों ने सूजी के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान ला दी। सुबह जब सूजी अभी सोई रही थी, तभी डोरबेल बजी। जियोन दरवाजे पर बहुत जल्दी जल्दी जैसे किसी इमरजेंसी में खड़ा था, लेकिन इसके बाद जो सीन हुआ वो बहुत सपने जैसा लगा। तभी सूजी का फोन बजा और उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था। जब वो जागी तो उसे पता चला कि वो लेट हो रही है। वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंची और तभी याद आया कि उसकी पीरियड शुरू हो गए हैं।
उसने एक लड़की सहपाठी से सैनिटरी पैड मांगा, लेकिन वो लड़की गेमिंग कैफे में थी और उसका मैसेज देख ही नहीं पाई। पीरियड दर्द के बावजूद सूजी ने हिम्मत से अपने क्लास प्रेजेंटेशन पूरा किया। जैसे ही काम खत्म हुआ वो तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन सीढ़ियों के एक शांत कोने में जियोन ने उसे रोक लिया। उसने महसूस किया था कि सूजी थोड़ी उदास है, इसलिए वो धीरे से अपनी जैकेट उतारकर सूजी के कंधों पर रख देता है। सूजी का मन अब भी जियोन को लेकर उलझा हुआ था। एक तरफ उसकी मीठी हरकतें थी और दूसरी तरफ उसका शक पैदा करने वाला पास्ट। जब सूजी ने उसका सोशल मीडिया देखा तो उसे पता चला कि उसके लगभग 2000 फॉलोअर्स में ज्यादातर लड़कियां थीं। इससे उसका शक और बढ़ गया। उसने सोचा शायद ये लड़का सच में खतरनाक है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उसे जियोन से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि उन्हें दोनों को एक पार्टी में जाकर जियोन का असली चेहरा देखना चाहिए। पार्टी वाले दिन जियोन अभी तक नहीं आया था। तभी एक अजीब सा, थोड़ा डरावना मोटा सीनियर सूजी से फ्लर्ट करने लगा। उसकी चिपचिपी बातें माहौल को और भी अजीब बना रही थी। तभी जियोन पार्टी में दाखिल हुआ और माहौल अचानक से लाइफ से भर गया। सारी लड़कियां उसके आसपास जमा होने लगी। हर कोई उसके पास बैठना चाहती थी। ये देखकर वो मोटा सीनियर और चिढ़ गया और सूजी के साथ बोरिंग बातें करने लगा, जिससे पार्टी और भी अजीब हो गई। जियोन चुपचाप सूजी को पार्टी से बाहर ले आया और दोनों ने साथ में ड्रिंक की, लेकिन वही सीनियर फिर उनके पीछे आ गया। उसने दोनों से उनके रिश्ते के बारे में सवाल किया। सूजी तो कंफ्यूज रही, लेकिन जियोन ने सीधे कह दिया कि वो और सूजी रिलेशनशिप में नहीं है। ये सुनकर सूजी बुरी तरह आहत हुई। उसे लगा कि शायद वो जियोन के लिए मायने ही नहीं रखती। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे सांत्वना दी और कहा, बुरा मत मान, चल घर चलते हैं और बाकियों के साथ चिल करते हैं। पार्टी अब घर पर जारी रही। सूजी ने जियोन को भी बुलाया था। कुल 8 लोगों ने मिलकर स्पिन द बॉटल खेलना शुरू किया। गेम का रूल था कि बोतल जिस पर रुकेगी उसे किसी के साथ माउथ टू माउथ गेम खेलना होगा। उनकी मस्ती की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही जियोन आया, उनकी फीमेल नेबर उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कुछ भी नहीं कहा। गेम जल्दी खत्म हो गया। बाद में जब सूजी बाहर कचरा फेंकने गई तो उसने देखा कि जियोन एक लड़की के साथ डम्पलिंग खाने की प्रतियोगिता कर रहा था। लड़की के चेहरे से साफ था कि उसे दुख हुआ था कि उसे गेम में जियोन के साथ मौका नहीं मिला। जैसे ही जियोन ने सूजी की नजर अपने ऊपर महसूस की, वो तुरंत उसके पास आया और बोला कि उस लड़की ने एक छोटी सी इच्छा की थी, इसलिए उसने उसे पूरा कर दिया। फिर वो मुस्कुराकर सूजी से पूछता है, कैसा लगा? तुम्हें गेम में मेरे साथ माउथ टू माउथ खेलने का मौका नहीं मिला, मिस किया क्या? सूजी को थोड़ी असहजता हुई और जब जियोन उसके करीब आया तो उसने उसे हल्के से रोक दिया, लेकिन फिर उसने जियोन के होठों पर लिपस्टिक का निशान देखा और खुद ही उसे पहुंच दिया। उसी पल अचानक वो अपने पैरों की उंगलियों पर उठी और उसे किस कर दिया। उस रात के बाद सूजी लगातार जियोन के मैसेज का इंतजार करती रही। वो खुद भी मैसेज करने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई, कहीं ज्यादा उतावली न लगे। पर उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त जियोन एयरपोर्ट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिया याओ को रिसीव कर रहा था। सूजी कॉलेज कैंपस में ऐसे ही घूम रही थी कि अचानक उसने जियोन और उसकी एक्स को हाथ पकड़कर चलते देखा। वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे। ये नजारा देखकर सूजी का दिल थोड़ा टूट गया। सूजी चुपचाप एक कन्वीनियंस स्टोर में चली गई और वहाँ उसकी मुलाकात अपने जूनियर शियान से हुई, जो काफी समय से उसे जुआ करता था। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी रही। शियान ने उसे एक मिल्क बॉटल गिफ्ट की और उसका कांटेक्ट भी मांगा, लेकिन ये सब दूर से जियोन देख रहा था। शिया याओ ने भी नोटिस किया कि जियोन की नजरें सिर्फ सूजी पर ही टिकी हैं और पहली बार उसके अंदर जलन पैदा हुई। रात में सूजी को शियान के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए और पहली बार उसे किसी के उसके पीछे आने में अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसने जियोन के खाली चैट स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन शियान उसके लिए फल लेकर आया और उसे मूवी के लिए बुलाया। तभी जियोन अचानक वापस आया और आराम से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जब उसे पता चला कि वे दोनों एक रोमांटिक मूवी पर जा रहे हैं तो उसने छेड़ते हुए कहा, अच्छा उस मूवी का हीरो तो किसका एक्सपर्ट है ना? सूजी को गुस्सा आ गया। वो उसे छत पर ले गई और उस रात के बारे में दोनों के बीच काफी तेज बहस हुई। हालात और बिगड़ गए और वे दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। शियान ने ये सब सुन लिया, लेकिन वो बहुत ही नरमी से बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने सूजी को फिर से मूवी के लिए बुलाया। माहौल ठीक करने के लिए सूजी ने खुशी खुशी हामी भर दी। उसके बाद दोनों ने एक प्यारी डेट की। डिनर, एस्केप रूम गेम, फोटो खिंचवाना और मूवी, सब कुछ। जब सूजी ने उनकी साथ वाली तस्वीरें देखी तो उसने महसूस किया, हाँ ऐसा प्यार ही असली लगता है। घर जाते समय शियान ने झिझकते हुए उसे हल्के से गले लगाया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा।
फिर वो उसे किस करने झुकने लगा, लेकिन उसकी ये अनाड़ी हरकत देखते ही सूजी को अचानक जियान के एक्सपर्ट अंदाज की याद आ गई और वो खुद ही हंसने लगी। ये देखकर शियान थोड़ा असहज हुआ और वहाँ से निकल गया। घर पहुंचकर सूजी ने अपने मन में शियान और जियोंग की तुलना शुरू कर दी और खुद को और कंफ्यूज होने से बचाने के लिए उसने जियोन के सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल में उसकी मुलाकात शियान से हुई, लेकिन सूजी तब दंग रह गई जब उसने देखा कि शियान की पहले से एक गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत ही करीब से पकड़े हुए था। सूजी को एहसास हुआ कि इतना शर्मीला दिखने वाला शियान भी अंदर से एक प्लेयर था। ये पूरा सीन जियोंग भी दूर से देख रहा था। खुद टॉप लेवल फ्लर्ट होने के बावजूद उसके अंदर भी पॉजेसिवनेस जाग गई। उसी रात जियोन ने सूजी को कॉल किया, लेकिन उधर से सिर्फ सूजी की खांसी की आवाज सुनाई दी। जियोन की चिंता सच में बढ़ गई। सूजी उसे मना करने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बंद हो गया। जियोंग इतना परेशान हो गया कि उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। जब सूजी दवा लेकर घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस और लोग जमा हैं। वो घबराकर अंदर भागी तो देखा कि जियोन चिंता में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उसे सुरक्षित देखकर जियोन ने लंबी सांस ली और आखिरकार राहत पाई। रेस्क्यू टीम के जाने के बाद उसने बहुत प्यार से सूजी का माथा छूकर देखा कि उसे बुखार तो नहीं है। रात में सूजी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने रूखे व्यवहार पर पछता रही थी। तभी डोरबेल बजी। जियोन दवा लेकर आया था और बोला, पहले खाना फिर दवा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। सूजी का दिल फिर से पिघलने लगा। उसने उसे धीरे से अंदर बुलाया और कहा, आओ रेमन खा लो। डिनर के बाद सूजी को नींद आने लगी। जियोन ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और रजाई अच्छे से ठीक की। फिर वो उसके पास बैठ गया और उसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाई। अगली सुबह जब सूजी उठी और देखा कि जियोन उसके पास बैठा है तो उसका दिल बहुत गर्माहट से भर दिया। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को हल्के से छुआ। जियोन फ्रेश होने गया और सूजी को वो उस पल बहुत ही हैंडसम लगा। उसकी तारीफ सुनकर जियोन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वो वापस आया, सूजी का हेयर टाई उठाया और बहुत नरमी से उसके बाल बांध दिए। उस पल सूजी ने उसकी देखभाल को दिल से महसूस किया और खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर उसे किस कर दिया। इस पैशनेट किस के बाद सूजी के दिल में एक बात साफ हो गई कि चाहे वे कभी कभी ही मिले, उनका रिश्ता अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उनका कनेक्शन अब सिर्फ रातों तक ही सीमित नहीं था। दोनों ने हफ्ते में एक बार मिलने का फैसला किया, खासकर हर शनिवार। शनिवार को सूजी बहुत जल्दी उठ गए, ध्यान से तैयार हुई और थोड़ी घबराहट के साथ जियोन का इंतजार करने लगी। जब जियोन आया तो उसने देखा कि सूजी की टेबल पर बियर की बोतलें सजी थी। सूजी ने जल्दी से समझाया कि उसने बस माहौल बनाने के लिए ऐसा किया था। जियोन उसकी टेंशन समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उसने एक हाथों से बनाई हुई तितली वाली विंड चाइम निकाली और सूजी के बिस्तर के पास टांग दी। इसके बाद वो सूजी के सामने बैठ गई। उसका ये नर्म और केयरिंग रूप देखकर सूजी एक बार फिर गहराई से उसकी तरफ खिंचने लगी। उसे लगा जैसे वो फिर से उसके प्यार में डूब रही है। धीरे धीरे जियोन सूजी की जिंदगी का एक नियमित हिस्सा बन गया। सूजी भी उसके साथ रातें बिताने की आदत में ढल गई। कॉलेज में दोनों अजनबियों की तरह बर्ताव करते, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता तो चुपके से एक दूसरे को देख लेते। रात में दोनों एकदम घर वाले कपल की तरह रहते, एक दूसरे को खाना खिलाते और साथ में लेटकर बातें करते। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी जियोन की एक्स गर्लफ्रेंड शियाओया को उनका ये लगातार करीब होना पसंद नहीं आया और इसके बाद धीरे धीरे उनके रिश्ते में हल्का सा तनाव आने लगा। सबसे बुरा तब हुआ जब जियोन सूजी का जन्मदिन ही भूल गया। जब सूजी ने कॉल करके कहा, मैं घर जा रही हूँ, आज नहीं मिलूंगी, तो जियोन को ये तक समझ नहीं आया कि सूजी उससे नाराज है। दुखी होकर सूजी ने कॉल काट दिया और बारिश में बस में अकेली बैठी रही। तभी किसी ने उसे पुराने प्यार की तरह उसके नाम से पुकारा। वो उसका बचपन का दोस्त दूही था। दूही को देखकर सूजी की आंखें भर आई। उसे पता चला कि दूही अब शेफ है और सियोल की एक यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना रेस्टोरेंट चलाता है। बस स्टेशन पहुंचने पर दूही ने सूजी को अपने कैफे आने का न्योता दिया और दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए। अचानक तेज ब्रेक लगने से दूही के आलू जमीन पर गिर गए। सूजी ने उसकी मदद की और बारिश और तेज हो गई। तभी उसके ऊपर एक छाता आ गया। उसने मुड़कर देखा, वो दूही था जो पहले ही बस से उतरकर उसे बचाने आया था। पूरे रास्ते वो छाता सूजी पर पकड़े रहा, लेकिन उसका आधा शरीर भीग गया। घर पहुंचकर सूजी को एहसास हुआ कि दूही कितना केयरिंग है। उसके दिल से निकला, काश मैं तुमसे पहले मिली होती। अपने जन्मदिन पर सूजी मेट्रो में अकेली खड़ी थी कि तभी अचानक जियोन उसके सामने आ गया। सूजी खुश हो गई। दोनों ने पूरा शहर घूम लिया और जियोन ने उसे एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया। रात में जब सूजी ने उसे डिनर पर बुलाया तो जियोन थोड़ा हिचकिचाया, जैसे उसके पहले से कुछ प्लान थे। फिर भी वो चल पड़ा और कहा कि वो उसके लिए सीवीड सूप बनाएगा। किचन में काम करते हुए जियोन फिर से सूजी से फ्लर्ट करने लगा और सूजी एक बार फिर उसके आकर्षण में खिंच गई। दोनों के बीच एक रोमांटिक पल बन गया। तभी जियोन का फोन बजा और स्क्रीन पर नाम दिखा, शियाओया।
जरा भी सोचे बिना जियोन सूजी की बाहों से निकलकर कॉल उठाने चला गया। कॉल उठाकर वो ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूजी समझ गई कि शायद रात का बाकी हिस्सा वो किसी और लड़की के साथ बिताने वाला है, लेकिन उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। आधा पका सीवीड सूप टेबल पर पड़ा था और सच में सूजी को भूख लगी थी। वो सुपरमार्केट गई लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा। तब उसे दूही का कैफे याद आया और वो वहीं चली गई। दूही ने उसे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसकी पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। दोनों ने बचपन की बातें की। दूही उसके लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स और चॉकलेट केक लाया। सूजी ने हंसकर पूछा, तुम तो नूडल बनाने वाले थे? लेकिन उसके दिल में सिर्फ जियोन ही था। काश दूही की जगह जियोन होता। दूही मुस्कुराता रहा, बातें करता रहा। उसे याद था कि सूजी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बस एक सहारा भर है। उसने उसके लिए जन्मदिन वाली मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में सूजी को लगा, काश ये पल यहीं रुक जाए। अगले दिन सूजी ने जियोन द्वारा दिया हुआ आउटफिट पहनकर उससे मिलने गई। वे दोनों स्कूल के पीछे वाले बगीचे में मिलने वाले थे। सूजी जल्दी पहुंच गई, लेकिन जियोन देर से आया, बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में, मुंह में कैंडी और पैरों में सफेद जूते। पास आते ही सूजी को थोड़ी अजीब झिझक हुई और उसने बात बदलने की कोशिश की। तभी एक क्लासमेट ने उन्हें साथ देखा और जल्द ही स्कूल में उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। घर लौटकर सूजी ने देखा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड दरवाजे पर खड़ा है। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम जियोन के साथ हो? वो तो हर लड़की से फ्लर्ट करता है। गुस्से में सूजी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसे ऐसे कमेंट्स और जजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं थे। घर पहुंचकर सूजी सोचने लगी, क्या मेरी लव लाइफ सच में इतनी उलझ गई है? उसने तय किया कि उसे जियोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने जियोन का चेहरा देखा, उसका दिमाग फिर से खाली हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी एक बड़ा आदमी अचानक आया और जियोन को पंच कर दिया। सूजी दंग रह गई, ये क्या हो रहा है? पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता चला कि वो आदमी जियोन की एक्स का भाई था। वो इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसकी बहन का पहले से बॉयफ्रेंड था। फिर भी जियोन ने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। उसने सूजी को भी चेतावनी दी। दुखी होकर सूजी ने जियोन से पूछा, तुम दूसरी लड़की से मिलने क्यों गए थे? जियोन ने बहुत कैजुअली कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुम वैसे भी मुझे पसंद करती हो। सूजी ने गुस्से में पूछा, हमारे रिश्ते की हकीकत है क्या? जियोन बोला, पहले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब सुनकर सूजी और सहन नहीं कर पाई। उसने वहीं फैसला कर लिया कि अब सब खत्म है। जियोन के ठंडे रवैये को देखकर सूजी आखिरकार उससे दूर चली गई। घर पहुंचकर उसने ड्रेस फेंकने के लिए उठाई, लेकिन उसका हाथ रुक गया। आखिर में वो उस ड्रेस को छाती से लगाकर पूरी रात रोती रही। जियोन के चले जाने के बाद सूजी की जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन कभी कभी उसका मन अब भी जियोन की यादों में खो जाता था। एक दिन उसने अपने दरवाजे पर एक छोटा सा गिफ्ट लटका देखा, कान की बालियां और एक नेकलेस। उसे याद आया जब वो बुरी तरह गिर गई थी और उसका नेकलेस टूट गया था। शायद जियोन ने ये बात नोटिस कर ली थी और अब उसे नया नेकलेस दिया था। सूजी ने तुरंत उसे फोन लगाया, लेकिन नंबर डिस्कनेक्ट था। कुछ दिनों बाद दोनों की सीढ़ियों पर मुलाकात हो गई। सूजी गिफ्ट वापस करने गई। जियोन ने दुखी होकर कहा, अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो। जब दोनों साथ खड़े थे तभी जियोन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था शियाओया। बिना सोचे समझे जियोन ने कॉल उठा लिया। ये देखकर सूजी चुपचाप वहाँ से चली गई। असल में शियाओया बीमार थी और जियोन एक पुराने दोस्त की तरह उसे अस्पताल ले गया था। शियाओया ने देखा कि जियोन उदास है तो उसने पूछा, तुम इतने डाउन क्यों लग रहे हो? जियोन ने धीरे से कहा, मुझे अपने इस रूप से नफरत है, मैं बदलना चाहता हूँ। फिर आया सूजी की आर्टवर्क प्रेजेंटेशन का दिन। जब वो अपना असिस्टेंट चुन रही थी, जियोन ने बिना झिझक अपना हाथ उठाया। ये देखकर सूजी हैरान रह गई। काम शुरू करते समय जियोन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और गहराई से उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। सूजी हल्की सी शर्माई और अपने जूनियर की तरफ देखकर अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। दोनों जियोन के वर्कशॉप में सिर्फ काम पर ध्यान देते रहे, कोई निजी बात नहीं की। हैरानी की बात ये थी कि दोनों बिल्कुल पुराने दिनों जैसा तालमेल बनाने लगे। सूजी को फिर से वही पुरानी पहचान से महसूस होने लगी। दूर से शियाओया उन्हें देखकर जलन महसूस करने लगी। एक दिन जब सूजी पानी लेने गई थी, शियाओया ने जानबूझकर जियोन को फोन किया, क्या मैं अपने बाल कटवा लूं? फिर उसने अपना लाइटर जमीन पर गिरा दिया। वो लाइटर देखकर सूजी चौंक गई और बोली, तुम्हारा और जियोन का क्या रिश्ता है? शियाओया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जियोन की एक्स हूँ और अब भी उसी के साथ हूँ। सूजी ने सख्त आवाज में जवाब दिया और अचानक गायब हो गई। क्लासमेट्स ने जियोन से पूछा कि सूजी कहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता था। सूजी का दिमाग उलझा हुआ था और शाओया बेपरवाही से ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता। असल में सूजी अपने होम टाउन लौट आई थी।
वहाँ उसे अपनी आंटी से पता चला कि डूही भी वापस आ चुका है और एक नूडल शॉप खोलने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन बाद सूजी की दोस्त उसके कांटेक्ट ढूंढकर उससे मिलने पहुंच गई और कहा कि उन्हें डूही के कैफे भी जाना चाहिए। सूजी ने साफ मना नहीं किया, बस इतना कहा, जेयॉन को मत बताना। उधर जेयॉन, जो सूजी के बिना खुद को समझ नहीं पा रहा था, आखिरकार शाव्या से अपनी उलझन बांटता है। शाव्या, जो पहले से सब जानती थी, सच बता देती है कि सूजी होम टाउन चली गई है। ये सुनते ही जेयॉन उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़ा। इधर डूही को भी खबर मिली कि सूजी वापस आ गई है। वो भी कार लेकर उससे मिलने निकल पड़ा। दोनों की मुलाकात बीच पर हुई। डूही उसके लिए खुद तैयार किया हुआ खाना लाया था। उसके इस ख्याल से सूजी सोचने लगी शायद उसने कई लड़कियों से प्यार किया होगा, लेकिन डूही ने कहा कभी नहीं। जिस लड़की को पसंद किया उसका हमेशा बॉयफ्रेंड था। सूजी चौंक गई जब डूही ने पूछा, क्या अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सूजी ने कहा नहीं। ये सुनते ही डूही इतना खुश हो गया कि उसने एक ही घूंट में अपना ड्रिंक खत्म कर दिया। फिर उसने धीरे से कबूल किया कि वो बचपन से उसे पसंद करता था। जब उसे पता चला कि सूजी सियोल जा रही है तो वो उससे प्यार का इजहार करना चाहता था, मगर किसी ने उससे कहा था कि सूजी पहले से ही रिलेशनशिप में है। उस गलतफहमी की वजह से उसने कुछ नहीं कहा और बिना गुड बाय बोले चला गया। अब जब गलतफहमियां दूर हो गई, दोनों और करीब आने लगे। रात में दोनों कार में बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी ड्रिंक ज्यादा हो जाने पर डूही बोला, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि सूजी उसके कंधे पे सिर रख के सो चुकी है। उसने धीरे से उसका सिर ठीक किया और उसे कंबल उड़ा दिया। पूरी रात डूही कार के बाहर बैठकर उसके लिए इंतजार करता रहा। सुबह जब सूजी उठी और देखा कि डूही पूरी रात बाहर बैठा था, उसका दिल नर्म पड़ गया। उसी समय जियोन उस जगह बैठा था जहां कभी सूजी बैठती थी और उनके पुराने पलों को याद कर रहा था। समय के साथ सूजी ने अनजाने में फिर से स्कल्पटिंग शुरू कर दी और उसकी मूर्ति धीरे धीरे जियोन जैसी बनने लगी। तभी डूही उसकी विंडो के पास आया और सूजी घबरा गई। उसने जल्दी से मूर्ति को प्लास्टिक से ढक दिया। इसके बाद दोनों साइकिल पर घूमने निकले और शहर के छोटे छोटे खूबसूरत कोनों में गए। डूही ने चुपके चुपके सूजी की खुश तस्वीरें खींची। जब सूजी ने देखा कि सारी तस्वीरें सिर्फ उसी की थी, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान आ गई। उसी समय जियोन अपनी माँ से बर्थडे गिफ्ट के रूप में कार पाता है। माँ ने पेरिस जाने की बात कही, लेकिन जियोन के मन में सिर्फ सूजी ही थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, कभी कभी दूर जाने से चीजें साफ दिखाई देती हैं। ये बात जियोन के दिल को छू गई और वो तुरंत सूजी के शहर के लिए निकल पड़ा। इधर सूजी और डूही सब्जी लेने छोटे बाजार गए। उस छोटे शहर की गर्माहट में दोनों सच में कपल जैसे लग रहे थे। लौटते वक्त उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया तो दोनों एक ही साइकिल पर लौटने लगे। डूही ने पीछे वाली सीट पर अपना शर्ट बिछा दिया। ये छोटी सी केयरिंग हरकत देखकर सूजी का दिल फिर से भर आया। तभी जियोन पहुंच गया और सूजी को डूही के पीछे खुश बैठे देखकर उसकी मुस्कान जैसे जम गई। चिढ़कर वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। डूही ने तुरंत महसूस कर लिया कि जियोन का मूड अच्छा नहीं है और वो सूजी के सामने रक्षक की तरह खड़ा हो गया। माहौल थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन दोस्तों ने आकर स्थिति संभाल ली। डूही ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जियोन की नजरें सिर्फ सूजी पर थीं। उसके तीखे नजरिए के कारण सूजी घबरा गई और चुपचाप अंदर चली गई। बाद में डूही ने सबके रहने की व्यवस्था कर दी और वो बोलता है कि चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। सब अलग अलग ग्रुप में निकल पड़े, लेकिन आखिरकार सूजी जियोन की कार में ही बैठी। उसने फ्रंट सीट डूही को दे दी थी। कार में चुप्पी छाई हुई थी। जियोन रियर व्यू मिरर से बार बार सूजी की ओर देखता रहा। जब सूजी पीछे देखती तो उनकी निगाहें मिल जाती। आगे बैठे डूही को भी ये तनाव महसूस हुआ। अम्यूजमेंट पार्क में सूजी खुश देखकर डूही भी खुश हो गया। उसने उसके लिए एक छोटा सा प्यारा टेडी बियर जीता। दूर से जियोन उनकी नजदीकी देखकर जलन महसूस करता रहा। यहाँ तक कि फेरिस व्हील की कतार में भी वो उन्हें घूरता रहा, सोचते हुए कि सूजी ये सब सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रही है। सूजी की बेस्ट फ्रेंड ने सिचुएशन समझ ली और जानबूझकर डूही को जियोन सूजी वाले ग्रुप में जोड़ दिया ताकि सूजी और जियोन अकेले रह जाएं। फेरिस व्हील में सूजी खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहती है, यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। जियोन चुपचाप घुटनों पर बैठकर कुछ भावुक कहना चाहता है। वो परिचित चेहरा देख सूजी भावुक हो उठती है। उस रात अम्यूजमेंट पार्क से लौटने के बाद डूही की छोटी बहन डुचेन जियोन से तुरंत प्रभावित हो जाती है। वो बार बार उसके चारों ओर घूमती रहती है। जब सब बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो डुचेन जियोन के पास चिपक कर खड़ी रहती है, जिससे सूजी को असहजता होती है। उसकी दोस्त ये देखकर नरमी से पूछती है, तुम उसे क्यों टाल रही हो? सूजी उदास स्वर में जवाब देती है, जियोन की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, प्लीज हमें फिर से जोड़ना मत। सबने देखा कि सूजी और डूही कितने करीब हो गए हैं और सबने पूछा, तुम दोनों कैसे मिले? डूही शर्मा
मुस्कुराते हुए कहता है, हम बचपन के दोस्त हैं और सूजी मेरी पहली मोहब्बत थी। सूजी एक पल के लिए जियोन की ओर देखती है, लेकिन जियोन बेपरवाह सा व्यवहार करता है। डिनर के बाद सब एक विस्पर गेम खेलते हैं। 2 तय दौर के बाद दूही बाहर हो जाता है। डुएन दोस्त मौके का फायदा उठाकर चुपके से जियोन से एक सवाल पूछता है और फिर उसका दिल टूटा सा बैठ जाता है। जब डुचेन ने जियोन से वो सीक्रेट सवाल पूछा तो उसकी प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती है। सब दूही के पास भागते और पूछते हैं कि सवाल क्या था, लेकिन सूजी को कुछ पता नहीं चलता। बाकी सब मजे में लगी रहते हैं, पर जियोन एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। लोगों को लगने लगा कि शायद जियोन सच में बदल गया है। किसी ने मजाक में पूछा, क्या वो लड़की जो तुमको पसंद है हमारे बीच में है? बाद में दूही चोट खा लेता है और सूजी तुरंत उसे फर्स्ट एड कराने ले जाती है। अकेले में दूही धीरे से पूछता है, तुम्हारा जियोन के साथ क्या रिश्ता है? सूजी के पास साफ जवाब नहीं होता। बाद में जुचिन सूजी को बताता है कि उसने जियोन से जो सवाल पूछा था वो था, तुम आज रात किसको चुम्मा करना चाहोगे? सूजी थोड़ी हैरान होती है और अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, शायद वो सिर्फ मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी जियोन चुपचाप अंदर आता है। उसने पहली बार सूजी की भुजा पर लगी छोटी सी कट भी देख ली थी। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है, दवा लगाता है और जोर से नहीं पर नरमी से जख्म पर हवा फूंक देता है। सूजी उसके इस हल्के स्पर्श से भावनात्मक रूप से थर्रा उठती है, जैसे वो सांस तक रोक ले। वो उस लम्हे से बचना चाहती है, पर जियोन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उस पल सूजी खुद को रोक नहीं पाते और उसे किस कर देती है, पर बाद में पीछे हटकर उस एहसास से दूर हो जाती है। बाद में सूजी डुचियन के साथ एक संकरी गांव सड़क पर चलती है। डुचियन ने एक प्यारी सी प्रपोजल सेटिंग तैयार कर रखी है, गुब्बारे, लाइट्स और फूलों का बुके। वो आखिरकार सूजी को प्रपोज करता है, पर सूजी उसे शालीनता से मना कर देती है। वो धीरे से कहती है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ वापस आई थी ताकि जियोन से भाग सकूं। जब डुचेन पूछता है, तो क्या तुम और जियोन फिर साथ हो जाओगी? सूजी कहती है, नहीं, कभी नहीं। माहौल चुप हो जाता है। सूजी के आंसू बिना आवाज के गिरते हैं और डुचेन अपनी बाहें खोलता है, पर सूजी बस चल देती है और उसे पीछे छोड़ देती है। ये सीन जियोन दूर से देख रहा होता है। डुचेन दुखी लौटता है बुके हाथ में लिए। जियोन समझ जाता है डुचेन का प्रस्ताव असफल रहा। डुचेन गंभीर होकर कहता है, कृपया सूजी के पास वापस मत जाना। उसने कहा कि जो वक्त उसने तुम्हारे साथ बिताया वो उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दौर था। जियोन बस एक कड़वी मुस्कान देता है। छुट्टियों के अंत में सूजी स्कूल लौटने ही वाली होती है, लेकिन किसी ने उसे छोड़ने आना तक नहीं है। जियोन और डुचियन दोनों को ठुकरा देने के बाद उसकी जिंदगी अचानक शांत सी हो जाती है। पर जैसे ही कार चलने वाली होती है, डुचियन आखिरी मोमेंट पर आ खड़ा होता है। सूजी थोड़ी हैरान होती है, उसने कल ही उसका प्रस्ताव ठुकराया था। फिर भी वो एक मीठा डिजर्ट लाया होता है और प्यार से कहता है, यात्रा में ख्याल रखना। कार से उतरते ही डुचियन उसे कॉल करता है और नर्म आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। सूजी घर लौटती है और तुरंत डुचियन का एक प्यारा चेक इन मैसेज पाती है, पर असली कॉल जिसकी उसे उम्मीद थी वो था जियोन का। डुचियन ने ध्यान रखा कि सूजी चॉकलेट पसंद करती है, इसलिए उसने खुद को पेस्ट्री शेफ बनाने की ठानी और वादा किया कि जल्द ही सियोल आएगा। सूजी उसे सीधे मना नहीं करती, बस कहती है, जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। दूसरी तरफ जब जियोन स्कूल लौटता है, उसकी आर्ट वर्क को बहुत ध्यान मिलता है। उसकी आर्ट को वीसीयू ने नोटिस किया और जब सूजी को पता चलता है कि जियोन आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जा सकता है, तो वो उसे मिलने चली जाती है। जियोन थोड़ी उदास महसूस करता है और उसे एक आर्ट एग्जीबिशन हॉल ले जाता है, जहाँ सूजी समझती है कि वही जगह है जहाँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसका सिडक्टिव स्कल्पचर दिखाया था। ये जगह सूजी के लिए असहज थी, पर जियोन के लिए वही वो पल था जब उसने पहली बार सूजी को देखा था। उसके लिए वही शुरुआत थी। वे बार में फिर मिले थे। जियोन इसे किस्मत मानता था, पर सूजी के लिए वो सिर्फ एक संयोग था। जियोन ने सब कुछ करके सूजी को वापस पाने का फैसला किया और इसलिए उसने सूजी की आर्ट स्टूडियो के लिए मॉडल बनना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स हैरान थे, पर सिर्फ सूजी ही जानती थी कि ये सब उसके लिए था। जब भी जियोन स्टूडेंट्स में बैठता, उसकी नजर हमेशा सूजी पर टिक जाती। कुछ दिनों बाद दूही वाकई सियोल आता है। वो खुद सूजी के लिए लंच लेकर आता है। सूजी बहुत खुश होती है, पर उनकी ये नजदीकी मोमेंट जियोन को दिख जाती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर सूजी अपनी आर्टवर्क दूही को दिखाती है। वो बहुत तारीफ करता है और उसकी नर्म मौजूदगी में सूजी थोड़ी भावुक हो उठती है। ऐसा लगता है जैसे वो दो रिश्तों के बीच फंसी हो। दूही के चले जाने के बाद सूजी खुद को दोषी महसूस करते हुए अनजाने ही सड़कों पर चलने लगती है। वो उसी गली में पहुंच जाती है जहां वो एक बार जियोन से मिली थी। ठीक उसी वक्त जियोन फोन करता है, पर सूजी कॉल नहीं उठाती। उसे नहीं पता कि जियोन उसके ठीक पीछे खड़ा था। जब उनकी आंखें मिलती हैं तो सब कुछ एक पल को थम सा जाता है। इस बार जियोन कोई हद पार नहीं करता। वो बस चुपचाप सूजी के साथ चलता है और उसे घर छोड़ देता है।
इसी दौरान दूही अपने दोस्तों से सूजी के बारे में बताता है। सब कहते हैं ये सही समय है, जाकर इजहार कर। दूही उत्साहित होकर सूजी के घर पहुंचता है, पर देखकर हैरान रह जाता है कि सूजी जियोन के साथ आ रही है। सूजी जियोन से कहती है इधर रुको, मैं तुम्हारा सामान ले आती हूँ, पर जियोन दूही को पहचानकर उसके पीछे पीछे ऊपर चला जाता है। घर के अंदर जियोन पुराने बैल्कनी के विंड चाइम को देखता है, उनकी साझा याद। सूजी उससे उसका सामान लौटाकर कहती है अब जाओ, पर जियोन चुपचाप बैठ जाता है, उसका हाथ थाम लेता है और अपने ही अंदाज में हल्का सा मजाक कर देता है। सूजी थोड़ी सहज महसूस करती है, उनकी आंखें मिलती हैं और कमरे में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। जियोन धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ झुकता है, पर इस बार सूजी उसे धक्का दे देती है। वो फ्रिज खोलकर खुद को ठंडा करती है, पर जियोन हार नहीं मानता। वो नरमी से सूजी के कंधे को पकड़ता है और कुछ धीमे से कहता है। उस रात सूजी सो नहीं पाती, वो बस विंड चाइम को ताकती रहती है, उलझन में कि क्या जियोन की बातें सच्ची थीं या बस फिर से कोई अभिनय। अगले दिन सूजी की भावनात्मक उलझन उसके आर्ट के काम में देरी पैदा कर देती है। उसका फ्रांस एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। वहीं उसके होम टाउन में दूही सूजी का एक वीडियो देखता है और पुरानी यादें लौट आती हैं। ठीक उसी वक्त जियोन सूजी को सांत्वना देने आता है और दूही उसे कॉल करता है। जियोन ये देखकर आहत होता है, उसका दिल टूटता है। सूजी ने दर्द के उस लम्हे में किसी और को चुना। अब जियोन के अंदर भी टूटन आती है। हाल की नकारात्मकताओं के बाद वो मानने लगता है कि सूजी सच में आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ सूजी की उदासी महसूस करके दूही फिर से सियोल आने का फैसला करता है। उसी रात जियोन फिर से सूजी से बात करने का मौका ढूंढता है। बस से उतरते समय जियोन एक हाथ से बनाया हुआ ब्रेसलेट निकालता है और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसे सूजी की कलाई पर बांध देता है। सूजी ने मना नहीं किया और जियोन के दिल में फिर से उम्मीद की किरण चमक उठी। पर अगले दिन जब वे साथ दोपहर का खाना खा रहे होते हैं तो सूजी को दूही की कॉल आती है। जैसे ही वो सुनती है कि दूही आ गया है, वो खुशी से उठकर चली जाती है और जियोन को वहीं पीछे छोड़ देती है। दूही सूजी के लिए एक खास गिफ्ट लाया होता है, समुद्र किनारे बिताए पलों की एक फोटो एल्बम। फिर वो धीरे से कबूल करता है, उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पे देखा था और मुझे बहुत झटका लगा। ये सुनकर सूजी सब समझ जाती है। जब वो घर लौटती है तो देखती है कि जियोन उसके गेट के बाहर बारिश में खड़ा है। जियोन पहले से जानता था कि दूही आया था, पर उसने सूजी को कभी बताया नहीं। सूजी को लगता है कि जियोन अभी भी उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। जब जियोन आरोप लगाता है तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तो सूजी की सहन शक्ति टूट जाती है। उसने कभी इतनी निराशा महसूस नहीं की। वो जियोन को बारिश में वहीं छोड़कर फर्श पर गिरकर जोर से रोने लगती है। इस बार वो सच में इस रिश्ते से थक चुकी थी। और जियोन जो बारिश में खड़ा था खुद से कहता है शायद उसने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया था। अगले दिन सूजी स्कूल जाती है, पर एक और दिल टूटने वाला वक्त उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पूरे सेमेस्टर का स्कल्पचर प्रोजेक्ट एक गिरते हुए सीलिंग फैन से टूटकर बिखर जाता है। ग्रेजुएशन पास है और ये एक बड़ा हादसा है। सूजी तन्हा टूट जाती है। वो बस फर्श पर बैठकर टूटी हुई टुकड़ों को देखती रहती है। तभी जियोन को कॉल आता है। वो स्कूल पहुंचता है और सूजी को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल डुबो सा जाता है। वो चुपचाप उसके पास बैठ जाता है और सहारा देता है। चलो फिर से बनाते हैं सूजी। इस बार दोनों पूरी तरह से काम पर ध्यान देते हैं। पहले जैसा रोमांटिक तनाव नहीं था, सिर्फ एक चुप्पी, समझ और आपसी सहयोग था। सूजी को ये दौर सुकून भरा लगता था। जियोन दूरी बनाए रखता है, कभी सूजी को घर छोड़ने की पेशकश नहीं करता, पर जहाँ जहाँ वो देखता कि सूजी कहीं सो गई है, वो चुपचाप उस पर कंबल रख देता। उनका प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो जाता है। जियोन की आंखों में आंसू थे, पर वो बस मुस्कुराकर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी ग्रेजुएशन परफेक्ट हो। वो और कहना चाहता था, पर डरता था कि सूजी को फिर से चोट लगे, इसलिए चुपचाप चला जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर सूजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद जियोन बस गायब हो जाता है। सूजी अपनी रूटीन में लौट आती है, पर अंदर से खाली महसूस करती रहती है। शहर में जहाँ जहाँ भी वो जाती है, जियोन की यादें साथ रहती हैं। एक दिन गलती से वो उस ड्राइंग एल्बम को खोल देती है जो जियोन ने उसे दिया था, और पाती है कि हर स्केच सिर्फ उसका ही बना हुआ था। उसके दिल में फिर स्नेह उभर आता है। ग्रेजुएशन डे पर सूजी ने जियोन का दिया हुआ ब्रेसलेट पहना। दूही भी जश्न मनाने आया था और अपने दोस्त यांगजी गैंग को साथ लाया था। पर जब दूही भीड़ में जियोन को देखता है तो चुपचाप अपना बुके पीछे खींच लेता है। जब तक वो बाहर जाकर उसे ढूंढे, जियोन पहले ही जा चुका होता है। फिर दूही चुपचाप सूजी के पीछे चलता है। अब दूही पूरी तरह समझ गया है, सूजी उसे वैसे नहीं चाहती थी जैसा वो चाहता था। सूजी एक हल्का सा दोषी सा नजर उससे देती है, पर दूही बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है। तुम्हारा
तुम्हारी वजह से मेरे अंदर एक खास एहसास आया और उसके लिए तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। वो उसे यांगजी गैंग का गिफ्ट अलविदा के तोहफे के रूप में देता है और इसी के साथ दूही चुपचाप इस प्रेम कहानी से बाहर निकल जाता है। ग्रेजुएशन पार्टी में सब अपने अपने पार्टनरों के साथ मस्ती कर रहे थे और सूजी उन सब को देखते हुए थोड़ी अकेली महसूस कर रही थी। वो चुपचाप वो जगह छोड़कर बिना किसी योजना के फिर उसी गैलरी पहुंच जाती है। वहाँ अपनी आर्टवर्क के सामने खड़ी एक परिचित सूरत दिखती है, जेओन। जेओन को देखकर सूजी का दिल एक धड़कन के लिए रुक जाता है, पर उसका स्वाभाविक रिएक्शन कड़ा होता है। वो कहती है, तुम गायब हो गए थे तो क्यों पूरी तरह से न गायब हो जाओ। जेओन का कोई जवाब नहीं होता, वो सिर झुकाए खड़ा रहता है। फिर सूजी उसकी ओर देखती है और नोटिस करती है कि उसी ब्रेसलेट की झलक जेओन की कलाई पर भी है, जो उसने एक समय उसके लिए बनाई थी। उसी पल सूजी महसूस करती है कि उसका दिल अब भी जेओन के लिए धड़कता है। एक शांत पल गुजरता है और फिर सूजी धीरे से उसका हाथ थाम लेती है और इस बार सूजी ही पहले उसे किस करती है। उस किस के साथ उनका प्यार फिर से शुरू होता है। अब भी कभी कभी लड़कियां जेओन को फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, पर वो अब विनम्रता से मना कर देता है। पहले का दिल फेंक अब सच में वफादार हो गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।